हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि हमारे जो भारत है उसके स्थलीय भाग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हमारे हिमालय पर्वतकार, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के विशाल मैदान और द्वीप समूह का जो निर्माण है वो किन महाद्वीप और सागरों से मिलकर के हुआ है, इन सब बातों के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा भारत देश है उसकी पृथ्वी के अनुसार जो स्थिति है वो क्या है, अर्थात पृथ्वी के कौन से भाग पर हमारा भारत देश स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी जगह या स्थिति लोकेशन का निर्धारण करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है और उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय रेखाएं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वे हमारी जो आड़ी लाइनें होती है, पृथ्वी पर जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो देशांतरीय रेखाएं होती है वे ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर खड़ी हुई रेखाएं होती है। तो हम देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती है हमारी, उनमें एक रेखा होती है जिसको नाम दिया है हमने 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए उस रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि वह भूमि को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त कर देती है। तो इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, इसे विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसके बीचों बीच से जो 0 डिग्री अक्षांश हमारी गुजरती है, अर्थात जो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका जो इस 0 डिग्री अक्षांश के जो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अर्थात पृथ्वी पर जिस स्थान से हमारी 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा गुजरती है उस लाइन के जो ऊपर का जो भाग है पृथ्वी का, उसे हम उत्तरी गोलार्ध नाम देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर का भाग है उसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। तथा जो 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा के जो पृथ्वी का नीचे का भाग होता है, जो दक्षिणी भाग होता है, उसे हम नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात इसे हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बात और कि इन संख्याओं की संख्या कितनी है। वैसे तो ये संख्याएं काल्पनिक है, इन्हें हम अनंत मान सकते हैं, लेकिन इनकी जो संख्याएं दी गई है हमारे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, तो कहा गया है कि यदि हम दोनों जो पृथ्वी के जो ध्रुव है इनकी जो रेखाओं को यदि हम हटा दें, यदि हम ध्रुवों को रेखा नहीं माने, क्योंकि वो ध्रुव है तो उनकी लोकेशन पहले से फिक्स है, उनको ध्रुव बोल सकते हैं। तो उनकी दो रेखाओं को माइनस करके हम यदि जाने तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है 179 अक्षांश रेखाएं उपस्थित है। अर्थात जो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो संख्याएं है वो है हमारी 179। अर्थात हमारी 179 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं उपस्थित है। अब आपको ये भी जानने में थोड़ी वो हो रही होगी कि इन रेखा मैं इनको डिग्री क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनको हम डिग्री के द्वारा ही जो है हम संबोधित करते हैं, या इनका जो मात्रक है हम डिग्री कह सकते हैं। तो जैसे ही हम 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इसी प्रकार हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ भी हम इस प्रकार काउंट करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इस प्रकार हम इनको काउंट करते हैं रेखाओं को। तो ये तो हो गई अपनी अक्षांश रेखाओं की बात। अब हम करते हैं देशांतरीय रेखाओं की बात, जो कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रेखाएं होती है। जिस प्रकार हमारी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी देशांतरीय रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में ऊर्ध्वाधर दिशा में विभाजित करती है। अर्थात हमारी पृथ्वी को यह दो भागों में, एक तो हो जाएगा पश्चिमी भाग और एक हो जाएगा पूर्वी भाग, दो भागों में विभाजित कर देती है। तो जो ऐसे 0 डिग्री देशांतर के जो इधर का जो भाग है पृथ्वी के, जो इधर का भाग है उसे हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तथा जो अपनी 0 डिग्री देशांतर है इसके तो जो पूर्वी भाग है उसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो आपको जाहिर सी बात है कि यदि वो पूरब में स्थित भाग है तो उसे हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और यदि हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं और जो पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं तो हम देशांतरीय उसको पूर्वी देशांतर नाम देंगे, तो इसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो ये बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं कि इन रेखाओं की संख्या कितनी है। तो जिस प्रकार हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, उसी प्रकार इन रेखाओं की संख्या भी हमारी 360 है। अर्थात जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या है 360 डिग्री। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या अपनी हो जाएगी 360 डिग्री। तो ये रेखाएं आपको ध्यान रखनी है, इनकी संख्याएं ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और जो आपको मैंने डिटेल दी है इन रेखाओं के बारे में, देशांतर और अक्षांश के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो अब हम बात कर लेते हैं अपने भारत के बारे में कि हमारा जो भारत है वो पृथ्वी पर स्थित है, तो उसकी भी कोई लोकेशन होगी, स्थिति होगी, तो उसे हम देखेंगे कि वो कौन से गोलार्ध में स्थित है या फिर कौन सी दिशा में स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार हम अपने भारत की जो स्थिति है उसका निर्धारण करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो इस मैप की, यदि मैं इस पृथ्वी की मैं बात करूँ तो जो हमारा भारत है वो इस जगह, ये समझने के लिए मैंने सिर्फ छोटा सा एक मैप बनाया है। तो ये हमारा भारत है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अक्षांश की स्थिति से यदि मैं देखूँ तो 0 डिग्री देशांतर के 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर ही हमारा भारत स्थित है। तो आपको अक्षांश के अनुसार दिख रहा होगा कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात हमारा जो भारत आता है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है अक्षांश के अनुसार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में आता है। और इस पृथ्वी की यदि मैं बात करूँ, सेम पृथ्वी है लेकिन मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग अलग बनाई है क्योंकि इसमें आपको एक में समझ नहीं आता इसलिए। तो हम देखते हैं कि भारत यदि यहाँ पर स्थित है तो इसे जो मैप है इसमें भी भारत यहीं पर स्थित होगा। तो ये हमारा भारत हो गया। और यदि मैं एक रेखा बना दूँ 0 डिग्री अक्षांश वाली इसमें भी, तो ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश जो कि इसमें बनी हुई है उसको ही मैंने यहाँ पर बनाया है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश के अनुसार। अब देशांतर के अनुसार देखते हैं हम किस दिशा में ये स्थित है अपना भारत। तो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस देशांतर की कौन सी दिशा में ये स्थित है ये आपको दिख रहा होगा कि इधर की साइड जो लेफ्ट साइड जो है अपना वो तो हो जाएगा अपनी पश्चिमी देशांतर, और जो पूर्वी साइड है उसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो अपना भारत है वो अक्षांश की स्थिति से तो आता है उत्तर दिशा में और देशांतर के हिसाब से आता है अपना पूर्वी दिशा में। तो अपने भारत की जो स्थिति हो जाएगी पृथ्वी के अकॉर्डिंग अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, तो वो अपनी हो जाएगी उत्तरी पूर्वी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी दिशा हो जाएगी। अक्षांश सॉरी मैंने अक्षांश बोल दिया, उत्तरी पूर्वी अपनी दिशा हो जाएगी भारत की। तो अपने भारत की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। ये तो अपनी अक्षांश और देशांतर की बातें हो गई। और जो अपना जो पृथ्वी है तो अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी भाग को जो अपना दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और देशांतर के हिसाब से अपना जो पृथ्वी का डिवाइडेशन है वो 2 भागों में होता है। जो अपना राइट साइड है इधर की साइड उसे बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, और इधर की साइड बोलेंगे उसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इन गोलार्धों में जो पूर्वी गोलार्ध में यदि कोई देशांतर आता है तो उसे हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे। इस प्रकार पश्चिमी देशांतर में कोई देशांतरी रेखा होती है, होती है देशांतर रेखा तो, लेकिन जो देशांतर रेखा आती है उन्हें हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। इसी प्रकार उत्तरी इसमें देखेंगे अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो यदि 0 डिग्री ऊपर से कोई रेखाएं अक्षांश रेखाएं आती है तो उन रेखाओं को हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जो 0 डिग्री नीचे मतलब दक्षिण दिशा में जो रेखाएं आती है उन्हें बोलेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार जो हमारे पृथ्वी का निर्धारण गोलार्ध के हिसाब से हो जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, अर्थात यहाँ से तो देखेंगे हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर हिसाब से देखेंगे तो उधर है पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आपके हिसाब से मैप को देखकर भी जान सकते हैं कि हमारी जो भारत की स्थिति आती है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। तो अब हम जानते हैं कि कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं देशांतर और अक्षांश के बारे में, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो अपना जो देशांतर रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या फिर समय रेखा। इसके अकॉर्डिंग ही अपने जो सारी जो दुनिया है, जो अपना वर्ल्ड है, उन सब का जो टाइम सेट होता है वो उसके हिसाब से ही होता है। इसे हम देशांतरों को हम समय रेखा कहते हैं और हमारे 0 डिग्री देशांतर है इसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ, आगे की हम चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गई अपने भारत की स्थिति के बारे में, और अक्षांश और देशांतर रेखा के कुछ फैक्ट है उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है और जो भारत का क्षेत्रफल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भारत का अपने का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से और कहाँ तक है और किस स्थान पर वो पड़ता है। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अपने जो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि है उसका अपना दक्षिणतम बिंदु आता है, वो आता है कन्याकुमारी। तो उसको नाम लिखते हैं हम सबसे पहले। तो इसका नाम आता है कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का अपने का, दक्षिणतम नहीं बोल सकते हम इसे, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बोल सकते हैं। तो वो दक्षिणी बिंदु अपना आता है मुख्य भूमि का, उसे बोलते हैं हम कन्याकुमारी। और जो अपना उत्तरी बिंदु आता है मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु, उसे हम बोलते हैं इंदिरा कौल। तो इसका नाम हो जाता है अपना इंदिरा
कॉल। तो जगह है जो उत्तर सबसे हमारे भारत के मुख्य भूमि का जो उत्तरतम बिंदु है, जो सबसे उत्तर दिशा में पड़ता है, उस स्थान का नाम आता है इंदिरा कॉल। और जो हमारे भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम में पड़ता है, मतलब मुख्य भूमि के दक्षिणी जो बिंदु है उसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी। अब आती है बात कि देशांतर के हिसाब से यदि हम देखें तो जो भारत का विस्तार है वो कितना है। तो ये हमारा भारत है, और इस भारत के अनुसार जो यहाँ पे सबसे पहले जो टच करती है वो देशांतरीय जो अक्षांशीय जो रेखा है, तो उसका मान हम देखेंगे। तो अक्षांश, तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा आती है उसको हमें मान देखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, और उत्तरी गोलार्ध में हम कोई भी अक्षांश रेखा खींचेंगे तो उसे हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहले हम इसको अक्षांश ही नहीं लिख सकते, सिर्फ अक्षांश से ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पता है कि हम इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से पहले भी हमें ये देखना है कि जो कौन सी रेखा यहाँ से गुजरती है, कौन सी डिग्री वाली रेखा यहाँ से गुजरती है, 8 वाली है, 9 वाली है, या फिर कुछ और है। तो यहाँ से गुजरेगी अपनी 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो कन्याकुमारी से जो गुजरने वाली जो अपनी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उसका मान है अपना 8 डिग्री और 4 मिनट। जो अपने मिनट है, जो डिग्री से छोटा मात्रक माना जाता है अक्षांशीय रेखाओं को निर्धारित करने का, तो और इससे छोटा होता है 1 सेकंड। अर्थात अक्षांशीय रेखाओं को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो ये तो अपने आ जाता है कन्याकुमारी का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं अपना जो इंदिरा कॉल है, वहाँ से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है। तो जब अपना इंदिरा कॉल है, यहाँ से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है अपना इंदिरा कॉल, तो वहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है, और उसका मान आ जाता है अपना 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपना जो प्रथम बिंदु है इंदिरा कॉल, उसका जो अक्षांशीय विस्तार है या अक्षांशीय जो उसका मान है वो जाएगा अपना 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब हमें ओवरऑल अक्षांश के हिसाब से जो भारत का विस्तार है वो देखना है। तो अपना जाएगा कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार आ जाता है। यदि हम इसका संपूर्ण एनालिसिस करें तो ये अपना जो विस्तार है अक्षांशीय रेखाएं, इसमें कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं मौजूद है, या इसका कितना है अक्षांशीय विस्तार, उसको यदि हम निकालें तो हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट को यदि मैं 37 डिग्री 6 मिनट में से यदि मैं माइनस करूँ, तो माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से और यहाँ तक का जो विस्तार है अक्षांशीय है वो आ जाएगा। तो वो अपना आएगा कितना, 29 डिग्री 2 मिनट। तो इतना अपने भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो ये अपना हो गया अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट। अब हम बात करेंगे अपने जो भारत का जो दक्षिण वो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, एकदम जो पश्चिम दिशा में जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु हम उसे बोल सकते हैं, वो कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है और उसका नाम क्या है। तो हम बात करेंगे तो जो पश्चिमी बिंदु है अपना वो पड़ता है अपना गुजरात में, अपना कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और उसका नाम है अपना गुहार मोती। ये आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, काफ़ी किताबों में गुहार मोती भी लिखा हुआ है, लेकिन गुहार मोती यहाँ पे एकदम करेक्ट एग्जैक्ट उसका नाम है। तो अब हम बात करेंगे कि गुहार मोती पश्चिमतम बिंदु है। तो हम जो पूर्वी बिंदु है, अपने भारत का जो पूर्वतम बिंदु है वो कौन से राज्य में पड़ता है और उसका क्या नाम है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पूर्वी राज्य जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि पूर्वी राज्य अपना वो आता है अरुणाचल प्रदेश। और जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक स्थान पड़ता है, उसका नाम आता है किवीथू। उस जगह या स्थान का नाम है किवीथू, जो कि अपने भारत का एकदम पूर्वतम बिंदु है। तो उसको हम देखेंगे तो हमारे भारत का जो पूर्वतम बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा किवीथू। तो उस बिंदु का नाम हो जाता है किवीथू। अब हम बात करेंगे जो हमारे पश्चिमतम और जो पूर्वतम बिंदु है, तो इनका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी जो क्षेत्रफल वाली जो कोई भी जगह होती है, इसका जो पूर्वी विस्तार देखना है तो उसे हम देशांतरों में देखते हैं, और जो अक्षांशीय विस्तार देखना है उसे हम अक्षांशों में देखते हैं। तो हम पूर्वोत्तम विस्तार इसका लिखते हैं। तो यहाँ पर जो देशांतरीय रेखा आती है वो अपनी आ जाती है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और आपको पता होगा कि हमारा भारत है वो देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर के पूर्व दिशा में स्थित है, और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में जितनी भी देशांतर रेखाएँ आती है उनको हम पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। तो हमारा भारत आ जाएगा अपना 68 डिग्री 7 मिनट पे, तो इसे हम नाम देंगे पूर्वी देशांतर।
तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पश्चिमी जो बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसका देशांतरी विस्तार कितना है, उसका देशांतरी मान कितना है। तो ये अपना पड़ता है यहाँ से गुजरने वाली जो देशांतरी रेखाएँ है वो है अपनी 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट तो देशांतरी रेखा का मान हो गया। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा देशांतर आएगा, पूर्वी आएगा या पश्चिमी आएगा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारा भारत है वो पूर्व दिशा में स्थित है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो भारत है वो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। तो हम जितनी भी रेखाएं देशांतर रेखाएं आएगी अपने भारत से गुजरेगी उन्हें सबको हम पूर्वी देशांतर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ से जो गुजर रही है 97 डिग्री 25 मिनट जो रेखा पूर्वी देशांतर गुजर रही है उसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, अर्थात उसको हम बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का अपना देशांतरी विस्तार हो गया। ये आपके एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं प्रश्न कि अपना जो देशांतरी विस्तार है भारत का वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है अपना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। और जो अपना अक्षांशीय विस्तार है अपने भारत का, अर्थात जो अपनी अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा इसका विस्तार देखें हम तो आ जाता है अपना 29 डिग्री 2 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अपना अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। तो ये तो हो गया अपने मुख्य भारत के जो मुख्य भूमि है उसकी बात। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का ओवरऑल द्वीप समूह को मिला ले हम तो इसका जो दक्षिणी विस्तार है वो क्या रहने वाला है। उत्तरी विस्तार तो यही रहने वाला है जो हमने पढ़ा है, और पश्चिमी और पश्चिमी पूर्वी विस्तार भी यही रहने वाला है। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो द्वीप समूह है भारत के वो दक्षिण में पड़ते हैं, और अंडमान और लक्षद्वीप, तो उनका विस्तार उनके हिसाब से अंडमान निकोबार हमारा जो द्वीप समूह है वो सबसे दक्षिण में पड़ता है, और उसमें भी कोई एक बिंदु है, एक पॉइंट है, तो उसे हम बोलेंगे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको संज्ञा दी गई है भारतीय दक्षिणतम बिंदु की। तो हम देखेंगे कि हमारा जो अंडमान निकोबार है वो लगभग यहाँ पर पड़ता है। तो ये हमारे भारत के द्वीप समूह है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। तो ये भारत का जो है अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, तो ये अपने भारत का अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिण में पड़ता है, तो इस पर एक जगह आती है जो कि अंडमान निकोबार की दक्षिणतम बिंदु है और हमारे भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है, तो उसका नाम हो जाता है इंदिरा पॉइंट। तो उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ऐसे बोलेंगे हम इंदिरा पॉइंट, जो एकदम हमारे अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है और अपने भारत का भी दक्षिणतम बिंदु। अगर क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाता है कि हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी। यदि हमसे उसका जो अंडमान निकोबार है इंदिरा पॉइंट है अपना, इसका उत्तरी जो देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो हम अक्षांशीय विस्तार इसका बताएंगे 8 डिग्री 45 मिनट। तो इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाता है 8 डिग्री 45 मिनट। और आपको मैंने बता दिया पहले कि जो अक्षांशीय विस्तार है अपना जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो ऐसे बोलेंगे हम 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो अपने भारत के ओवरऑल जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है उसकी बात हो गई। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।